हेलो एवरीवन। ये वाले वीडियो में सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर था दिसंबर 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के डिस्कस कर लिए। उसके आगे जो अदर चैप्टर्स के एग्जाम्पल से वो भी डिस्कस करेंगे, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम ये टॉपिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 16th क्वेश्चन है, देखो a is to b is 3 is to 7, a is to b is 3 is to 7 and find the value of 3a plus 2b is to 4a plus 5b। सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको जस्ट क्या करना है, a के लिए वैल्यू लेना है 3 एंड b के लिए वैल्यू लेना है 7, b इक्वल टू 7 एंड ये जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में पूछा है उसमें ये वैल्यूज को पुटअप करना है। 3a plus 2b डिवाइडेड बाय 4a plus 5b। सो 3 into वैल्यू ऑफ a लेना है 3, देन प्लस 2 into वैल्यू ऑफ b लेना है 7 and whole divided by 4 into a, that is 4 into 3 plus 5 into 7, 5 into 7. So 3 into 3 is 9, 7 into 2 is 14, 4 into 3 is 12 and 5 into 7 is 35। इसका एडिशन हो जाता है 9 plus 14, 9 plus 14 is equal to 23 divided by 12 plus 35, 12 plus 35 is 47. So answer is 23 is to 47। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बाय मिस्टेक मैंने इसको हाईलाइट किया है, बट आंसर कौन सा आता है 23 is to 47। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ सोचने जैसे ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने मॉडल से भी सॉल्व किए हुए इसके पहले। सो 3 के लिए ए के लिए 3 वैल्यू लेना है, बी के लिए 7। इस क्वेश्चन में पुटअप करके आंसर आ जाता है ए ऑप्शन, दैट इज 23 to 47। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लॉगरिथम का है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a if log of √3 to the base a is equal to 1/6। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट वाले साइन को 1/2 से रिप्लेस कर दें। स्क्वायर रूट साइन का मतलब होता है 1/2 इंडेक्स। सो यहाँ पे लिखेंगे log of 3⁻² to the base a is equal to 1/6, 3⁻²। अब 3⁻² to the base a के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम में आपने ये लॉ सीखा हुआ है, log of m⁻n to any base a is equal to n times log of m to the base a। It is law of exponent, right? So 1/3 को आगे लेना है, हाफ into log 3 to the base a is equal to 1/6। अब इसके बाद ये जो अपॉन 2 है लेफ्ट में, उसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं राइट में। सो log 3 to the base a is equal to 2 into 1/6। ये डिवाइड वाला जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लिया। सो इन नेक्स्ट स्टेप और 2 से ये 6 रिड्यूस होके 3 करना है। सो इट इज 1/3 log 3 to the base a is equal to 1/3। अब इसके आगे आपको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम आपको क्या बताता है कि ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो बेस है a वो लेना है। पहले a को लिखना है, फिर ये a लिखने के बाद आप उसके इंडेक्स में राइट साइड वाला 1/3 लिखेंगे। इंडेक्स में राइट साइड का 1/3 लिखना है एंड इक्वल टू वैल्यू लिखना है 3।
बिकॉज लॉगैरिथमिक फॉर्म कैसे होता है, देखो लॉग ऑफ वैल्यू टू द बेस इक्वल टू इंडेक्स, log of value to the base equal to index। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले बेस a लिखना है, राइट साइड वाला 1/3, इंडेक्स में लिखना है इक्वल टू करके 3 को राइट साइड में लिखना है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है सबको। देखो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जैसे 10⁻³ का आंसर 1000 होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे होता है, log ऑफ, ये वैल्यू लिया जाता है राइट साइड का लेफ्ट में, देन ये बेस 10 को बेस के प्लेस पे लिखा जाता है, एंड जो इंडेक्स होता है 3 पावर होता है वो ऐसा आंसर आता है। तो इसको उल्टा किया है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये क्लियर है सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। दिस बेस रेस्ट टू दिस इंडेक्स 1/3 इक्वल टू इट्स वैल्यू 3। अब आपको a का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे 1/3 है। सो 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, राइट। तो क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए टेकिंग क्यूब्स ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड के क्यूब्स लेना है, या इस साइड का इंडेक्स कैंसिल करने के लिए अदर साइड में आपको यहाँ पे इस 1/3 का रेसिप्रोकल लेना है, मतलब ये क्यूब करना है, दोनों साइड का क्यूब कर दिया, तो a इक्वल टू 3 का थर्ड पावर। सो a इक्वल टू 3 का थर्ड पावर, दैट इज 27 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सॉल्व किया है। आपको अगर स्टार्टिंग में इस रूट को हाफ से नहीं रिप्लेस करना है तो आप डायरेक्ट भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर सकते हैं, a⁻1/6 इक्वल टू √3, एंड फिर दोनों साइड का 6th पावर आपको लेना पड़ेगा 1/6 को एलिमिनेट करने के। उसके प्लेस पे मैंने पहले इस रूट को हाफ कर दिया, फिर हाफ को आगे ले लिया, एंड फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में लेके 1/3 कर दिया, एंड देन a का 1/3 पावर इक्वल टू 3, and then taking cubes of both the side to get the answer 27, that is C option। ठीक है, क्लियर है सबको ये। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर से, जो काफी सिंपल है, यहीं पे दिखा देती मैं, अलग से पेज पे दिखाने की जरूरत नहीं है। log 9 प्लस log 5, वेरी सिंपल। लॉग प्रोडक्ट अप्लाई करना है, लॉग को कॉमन ले लिया ऐसे समझना है, और प्लस है तो नंबर्स के बिटवीन मल्टीप्लीकेशन है, माइनस होता है तो डिवाइड करते हो। सो आंसर इज log ऑफ 45, दैट इज थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन डी। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है इस पेपर में। अब 19th वाला क्वेश्चन भी यही पे सॉल्व कर देते हैं। देखो a:b 9:4, ये आपके मॉडल का क्वेश्चन है। सो a की वैल्यू आपको 9 लेनी है और b की वैल्यू 4 लेनी है, और इसमें पुटअप करना है a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, ये 9 और 4 को पुटअप कर रहा है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 9, सो ये 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 2 एंड 3। अब क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो सेम करना है, 6 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटू 3/3 करना है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, हो गए दोनों के डिनोमिनेटर सेम, सो वी ऐड 9 एंड 4, दैट इज 13/6। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस थे। आप चाहिए तो ये पॉइंट में कन्वर्ट करके पॉइंट के थ्रू चेक कर सकते हैं ऑप्शन में। सो नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। The ratio of number of boys and the number of girls in a school is 15:32। बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो 15:32 है, दैट इज 15/32। हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो 2:3। इसका मीनिंग है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वल नंबर के फॉर्म में ऐड करना है। सपोज अपने बॉयज 10 ऐड कर लिए तो गर्ल्स भी 10 ही ऐड कर,
तो कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड कितने नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करना चाहिए सो दैट फाइनली रेशियो क्या आना चाहिए 2/3। बॉयज अगर आप 10 नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर रहे हैं तो आपको गर्ल्स भी 10 ही ऐड करना है, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड करना है। तो ये भी काफी इजी वाला क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेथड से जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो कोई तो एक मल्टीपल के फॉर्म में ही फाइंड होगा। तो अभी ऑप्शन वाइज कैसे करेंगे, सपोज ऐसे अज्यूम करो कि ओरिजिनली 15 बॉयज हैं एंड 32 गर्ल्स। तो ए ऑप्शन जो है उस वो अप्लाई करके देख लेते हैं कि ए ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, तो पहले से 15 बॉयज थे, 15 में 19 को ऐड करना है, तो अभी बॉयज कितने हो रहे हैं 34, और 32 गर्ल्स में भी 19 गर्ल्स को ऐड करना है, तो गर्ल्स कितने हो रहे हैं 51। सो ये दोनों नंबर्स जो है वो 17 के मल्टीपल्स हैं। देखो कैलसी से चेक करके 17 टू जा एंड 17 थ्री जा, तो 2:3, मतलब क्वेश्चन में वही दिया है कि अगर अपने इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऐड किए तो नया रेशियो जो आना चाहिए वो 2:3 आना चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि ए ऑप्शन का जो 19 है वो मैंने 1532 में ऐड किया, तो रेशियो मेरा 2/3 आता है। अगर 20 को आपको ट्राई करना है तो वो ट्राई करके देख सकते हो, बट ए पे ही 19 है तो एज राइट आ गया है, तो अदर ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं। बट फिर भी चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 15 में 20 ऐड किया, 32 में भी 20 ऐड किया, तो ये आंसर आ जाता है 35/52, करेक्ट। देन इसका रेशियो क्या आ रहा है, ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ये तो 5 और 7 का मल्टीपल है, और ये तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये रेशियो ऐसे ही रहेगा, तो ये 2:3 के साथ तो इक्वल नहीं है। तो आंसर ए ऑप्शन कंफर्म है, 19 नंबर ऑफ बॉयज एंड 19 नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करना चाहिए सो दैट अवर न्यू रेशियो विल बी 2:3। तो बहुत ही इजी पेपर था इस टाइम का। अभी क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको पेज पे सेपरेटली लेके सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन न्यू पेज। 2 मिनट जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेती। 21st एग्जाम जो इंडाइसिस का है, इंडाइसिस के लॉज अप्लाई करके आपको ये एग्जाम्पल को सॉल्व, तो देख लेते कैसे सॉल्विंग होगा। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 के लिए पावर दिया हुआ है -5 इंटू रूट ऑफ 3 के लिए पावर दिया हुआ है -7 एंड रूट ऑफ ए के लिए इंडेक्स दिया हुआ है -8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर तो सबको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है। तो जस्ट पहले ये वाले टर्म को मैं 3 से रिप्लेस कर देती, 3 का 5th पावर लिख देते हैं -5th पावर, और रूट वाले साइन के लिए एक्सपोनेंट होता है हाफ, दैट इज 1/2। तो ये जो रूट है इसकी जगह पे मैं 3 के लिए हाफ पावर लिख रही, इंडेक्स में -7 कर लेते हैं, फिर ये वाले रूट के लिए भी आप हाफ लिख दो एंड इंडेक्स में माइनस है एज इट इज। तो ये क्लियर होगा सबको। अब देखो यहाँ पे इंडाइसिस का कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो a⁻n पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। सो 3 के लिए -5th पावर, फिर 3 के लिए -7 और हाफ को इनटू करना है, सो -7/2, अगेन दिस -a एंड हाफ मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज 3 - a/2। क्लियर। देन इन नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखो ये एक मल्टीप्लाई ऑपरेशन है और दोनों टर्म के बेस सेम है, सेम बेस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, तो सेम बेस प्रॉपर्टी का रूल क्या है इंडाइसिस में, तो a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, सेम बेस है, सो बेस को 1 टाइम लिखना है एंड ये -5 प्लस -7/2 इक्वल टू 3 - a/2 अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट इज -10
प्लस माइनस -7 अपॉन 2 इक्वल टू 3⁻⁻a/2. सो ये नेक्स्ट स्टेप एडिशन का आंसर आता है -17/2. सो इट इज 3⁻⁻17/2 and equal to 3⁻⁻a/2. अब बोथ द साइड के बेस सेम है, a बेस और यहाँ पे भी a बेस और इक्वालिटी है, तो दोनों साइड के पावर्स भी तो इक्वल होने चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप में आपको पावर्स को सेम लिखना है क्योंकि दोनों साइड का बेस सेम है. सो बोथ द साइड से निगेटिव साइन कट होता है, 2 भी कट हो रहा है, तो फाइनल आंसर इज a इक्वल टू 17. सो आंसर फोर्थ ऑप्शन राइट. तो क्लियर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं था. ऑल नंबर्स को मैंने 3 बेस के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड आंसर फाइंड हो गया a इक्वल टू 17. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी. नेक्स्ट एग्जांपल 21st एग्जांपल तक सॉल्व कर लिया है अभी. तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम इसके इतने ही सम्स हैं. इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल, solving the equation 3 times g square minus 14 times g plus 16 equal to 9. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. प्रॉपर मेथड वाइज करना है, तो आपको यहाँ पे ये और ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. फैक्टराइजेशन मेथड. 3 और 16 को मल्टीप्लाई किया, नंबर 48 है, पॉजिटिव 48. इसके मिडल -14 के लिए फैक्टर्स, तो -8 -6 ये फैक्टर्स आ रहे हैं. अब इसमें 3 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये -14g को स्प्लिट करेंगे, -8g -6g एंड +16 इक्वल टू 0, राइट. फिर इसमें से कॉमन क्या है, सिर्फ g कॉमन है, g को कॉमन ले लिया तो 3g रिमेनिंग टर्म है -8. देन इसमें से कॉमन क्या है, 6 और 16 में से बीच का निगेटिव ऐसे ही रखना है और निगेटिव 2 को कॉमन लेना है. तो यहाँ पे बचेगा 3g और ये -2 16 में से बाहर है तो -8 इक्वल टू 0. सो कॉमन ब्रैकेट आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ g -8 एंड अनदर टर्म्स जो है अदर ब्रैकेट में g -2. सो 3g -8 को 0 के साथ इक्वेट करना है एंड g -2 इक्वल टू भी 0 के साथ इक्वेट करें. सो 3 टाइम्स g इक्वल टू 8 एंड g इक्वल टू 8/3 और g इक्वल टू 2. सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल मेथड. इसके लिए शॉर्टकट्स भी, शॉर्टकट भी है इसके लिए. 2 शॉर्टकट्स हैं, दोनों शॉर्टकट्स आपको बता दी. सबसे पहले तो ये 48 आ रहा है, 48 और फैक्टर्स निकाले अपने -8 और -6, राइट. तो शॉर्टकट ऐसे होता है, देखो 2 ब्रैकेट्स बनाने. फर्स्ट प्लेस पे आपको वेरिएबल लिखना है दोनों ब्रैकेट के अंदर, g और g. फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो -8 है ना, -8 लिखना है, यहाँ पे -6 लिखना है, बट उसके साथ आपको ये जो कोएफिशिएंट होता है जी स्क्वायर का, वो हमेशा इसके नंबर के साथ डिवाइड में है. तो इसके फैक्टर्स निकल जाते हैं, देखो g -8/3 एंड g -2. तो फिर आंसर यही आएगा 2 and 8/3. बट अब सपोज किसी को ये फैक्टराइज करना नहीं आ रहा है, समझ लो कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में और एक शॉर्टकट है. वो शॉर्टकट इस वजह से, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ये होता है, राइट. इसके जो आंसर्स होते हैं ना, उसी को आप रूट्स बोलते हो, जिसको आप अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हो. और ये वाले नंबर्स जो है ये अल्फा एंड बीटा ही है, क्योंकि रूट्स का मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन मतलब ये अल्फा बीटा होता है और वही जी के वैल्यूज होते हैं, राइट. तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स. इक्वेशन के ऊपर से सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, -b/. तो ये वाले इक्वेशन के लिए a की वैल्यू क्या आ रही है 3, b की वैल्यू क्या है -14 और c की वैल्यू क्या है 16.
तो इस इक्वेशन के जो भी अल्फा और बीटा है उनका सम क्या होगा, तो माइनस माइनस 14/3 बराबर, मतलब ये पॉजिटिव 14/3। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आपने सीखा होगा C/A। तो इक्वेशन के ऊपर से C/A 16/3। तो अब मैंने ये क्यों फाइंड किया है, क्योंकि ऑप्शन से अगर आपको ये चेक करना है तो ऑप्शन में ये जो ए ऑप्शन है उसमें +5 -5 ये अल्फा बीटा के वैल्यूज। तो अभी आपका इक्वेशन जो है उसके जो रूट्स है अल्फा और बीटा उसका एडिशन 14/3 है। तो ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में दो नंबर्स का एडिशन 14/3 आता है। तो इसमें तो 0 आता है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो 0 ही दिया है, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 2/3 एडिशन देख लेते हैं, 8 + 2/3, 8 3 24 + 2 26/3, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 और 8/3 इसका एडिशन देखो, 2 और 8/3, 3 2 6 + 8 14/3 हो गया मैच। फिर इनका मल्टीप्लीकेशन देखो, 2 × 8/3 16/3, जस्ट ऑब्जर्वेशन से हो जाता है। ये बहुत क्विक आप चेक कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन के सम का आंसर क्या होगा, सम का आंसर वापस बता रही माइनस माइनस 14/3। तो सम 14/3 है। सम से ज्यादा इजी होता है चेक करना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 16/3 है। तो इंस्टेंटली आपका ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लीकेशन यहीं पे सिर्फ 16/3 आ रहा है। तो आप विदाउट चेकिंग सम डायरेक्ट डी पे मार्क कर सकते हैं। इतना सिंपल वाला ट्रिक ये है। तो यही सेम ट्रिक यहाँ पे जो 24th है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24th देखो, 24th वाला क्वेश्चन, ये वाला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है बराबर, ए की वैल्यू, सपोज आपका ये ए और ये ए कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं x² का कोएफिशिएंट कैपिटल ए लिख दी यहाँ पे। फिर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू कैपिटल B लिख देते हैं, -a + 6 × 2 that is -2 a + 6, right? And then for constant c, well a, ये कैपिटल ax² + कैपिटल bx + कैपिटल c ऐसे अज्यूम किया है मैंने। अब इसके रूट्स निकालने मुझे, तो रूट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इक्वेशन के ऊपर से पहले निकालूंगी सम का आंसर क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा का एडिशन, मतलब रूट का एडिशन। तो रूट का एडिशन का फॉर्मूला है -b/m। So it is -2 × a + 6/2। So ये 2 and 2 कट हो जाता है। तो सम का आंसर क्या होना चाहिए, सम का आंसर -a + 6। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, सम ऑफ द रूट, यस राइट, मैंने यहाँ पे साइन का मिस्टेक किया, बाकी कुछ नहीं है। देखो निगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पे है और b का वैल्यू निगेटिव में ही है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है अपॉन 8 2। तो ये 2 and 2, तो सम का वैल्यू पॉजिटिव a + 6 आ रहा है, सम का वैल्यू पॉजिटिव a + 6 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव a + 6 है, तो ए ऑप्शन ओनली 6 + है, सिंपल। ये बाकी कोई भी ऑप्शन में ए सम का आंसर 6 + a नहीं आ रहा है, इतना इंस्टेंटली आपका चेक हो रहा है। देखो C/A प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, C/A दैट इज 12a/2। तो प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, 6 है, तो सिंपल ए ऑप्शन का आंसर 6 × a है। तो बहुत ही सिंपल वाला ट्रिक है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन का जो इक्वेशन है उसके ऊपर से सम प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड कौन से ऑप्शन के लिए आपका सम एंड प्रोडक्ट मैच हो रहा है वो ऑप्शन मार्क करना है। सेम रूल आप क्यूबिक इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो 23rd इज आल्सो वेरी सिंपल, m + √m is equal to 6/25, find the value of m। जिस ऑप्शन से उठा दो, कोई फर्स्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट है। वैसे तो आपको ये यहाँ पे रूट है ना, तो दिमाग क्या चलाना चाहिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है ना उसी को उठाना है। मतलब 2/25 3/25 तो होगा ही नहीं, भले ही 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो भी 2 and 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 1/25, 1 का रूट 1, 25 का रूट 5। नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 5 बिकॉज डिनोमिनेटर 25 है। तो 1 × 5 and 5 × 5 25।
सो 1 + 5 6/25, राइट। क्वेश्चन के 6/25 के साथ इक्वल आ गए, तो आंसर ए ऑप्शन। तो क्लियर होंगे, इक्वेशन के सम्स काफी सिंपल है। 25th ये भी शायद से आपके मॉडल का क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन, और इसका सिर्फ रैशनल रूट फाइंड करना है। ऑप्शन से वैल्यू p का लेके इसमें पुटअप करके भी देख सकते हैं, या फिर ये जस्ट फैक्टराइज हो रहा है। देखो ये कॉमन लेके सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट टू में कॉमन p² 2p एंड देन -1, लास्ट टू में कॉमन -2 2p -1, so common bracket is 2p - 1 and other terms are p² - 2। देखो ये दो टर्म्स, अब ये ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करो तो p आ जाता है हाफ, एंड अदर इसमें अगर मैंने 0 के साथ इक्वेट किया तो मेरा आंसर p के लिए ±√2 आता है। बट रूट आ गया तो इरेशनल होता है, बिना रूट वाला हमेशा रैशनल होता है। जैसे रैशनल पर्सन है ना, वैसे ये रूट वाले इरेशनल होते हैं। So answer is C option. C option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्राइसिस का है। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक रो है, सपोज 7 10 11। इसका ट्रांसपोज का मतलब इसके रो कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो ये रो को मैंने कॉलम के प्लेस पे लिख दिया, तो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल। 26th एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th सम। ये अभी वैसे दो मेथड से कर सकते हैं। सिंपल वाला वे जो है वो मैं दिखा दूंगी। यहाँ पे a³ का मैट्रिक्स दिया हुआ है, a⁴ का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बता सकते हैं क्या ये a⁴ मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? यहाँ पे 1 0 0 1, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड i² का वैल्यू देके रखा है और a² फाइंड करना है। तो देखो सिंपल ट्रिक में यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ। a⁴ का आंसर मुझे 1 0 0 1 दिया हुआ, तो a⁴ जो होता है वो a² इंटू a² होता है, बराबर है क्या? a² इंटू a²। जो ट्रिक है उसमें ये वाला टर्म यूज नहीं होने वाला है, इसका ये नहीं भी दिया होता तो भी आपका आंसर फाइंड होता। तो a² इंटू a², तो जस्ट ऑप्शन से क्या करो, ऑप्शन मतलब आपका a² है, बराबर ना? ऑप्शन a² है, ए ऑप्शन भी a² की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, बी ऑप्शन भी a² ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी a² ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी भी a² रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ए ऑप्शन जो है वो a² अपने अज्यूम किया आपका आंसर, तो ए ऑप्शन में जो a² की वैल्यू गिवन है उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a² का मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यार नॉर्मल पेज पे दिखा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अब दूसरे पेज पे मैं दिखा देती हूँ, कॉपी पेस्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, काफी बड़ा हो गया है, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक है ये। अब देखो क्या बता रहे थे, a⁴ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a⁴ होता है a² और a² का मल्टीप्लीकेशन। तो ऑप्शन से अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा आंसर a² का है, तो ए ऑप्शन में a² के लिए मैट्रिक्स गिवन है -i 0 0 माइनस आयोटा, हाई बोलो या आयोटा बोलते हैं इसको। तो अभी ए ऑप्शन जो है उसको चेक करके देख लेते हैं कि ए ऑप्शन का a² का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ मैच हो रहा है क्या। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के साथ इनटू में आता है, -i प्लस i² प्लस 0,
देन ये R1 C2, सो 0 एंड माइनस 0, 0 इंटू माइनस आई इंटू 0, ये भी 0 ही आ रहा है, तो 0 0 एंड प्लस आई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? आई स्क्वायर का आंसर -1 दिया है उन्होंने, सो -1 0 0 माइनस। तो ये तो आपके इस क्वेश्चन के आंसर के साथ इक्वल नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 1001। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता आंसर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बी से चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में ए स्क्वायर दिया हुआ है -1 0 एंड 0 -1। तो इसको खुद के साथ इंटू करके देख लेते, आइडेंटिटी आता है क्या? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज -1 0 0 -1, अगेन -1 0 0 -1। सो वैसे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, देखो निगेटिव दोनों का मैंने कॉमन लिया ना, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो रही है, आई इंटू आई हमेशा आई होता है, आई स्क्वायर भी आई होता है, ये प्रॉपर्टी ही है। इसको इसके साथ इंटू में ले लेते अभी, तो ये -1 +1 प्लस 0, देन 0 प्लस 0, ये R2C1 0 प्लस 0 एंड R2C2 0 प्लस 1 हो गया, राइट? ये आ गया इसके साथ इक्वल। तो ऑप्शन वाइज ये काफी सिंपल है। अदरवाइज कोई दूसरे वे से भी करता है, ए क्यूब जो है इसका इनवर्स वगैरह फाइंड करके भी कर सकते हैं, बट थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है वो। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं, तो मैंने आपको ये वाले वे से दिखा दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। मैट्राइसिस का एक ही क्वेश्चन था, इसमें दो क्वेश्चंस थे। अभी सीक्वेंस सीरीज के 3 एग्जांपल्स हैं। 3 numbers in GP आपको फाइंड करना है, विद देयर सम इज 130 एंड प्रोडक्ट इज 27,000, प्रोडक्ट इज 27,000। तो ये तो कंप्लीटली ऑप्शन से सॉल्व है। आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जीपी है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, 10 30 90, 30 डिवाइड बाय 10 3 आता है, और 90 बाय 30 वापस 3 आता है। तो रेशो सेम है तो जीपी होता है, तो ये जीपी तो आ गए। फिर इनका सम चेक कर लेते हैं, 10 + 30 + 90, तो सम का आंसर 130 आ रहा है, राइट? क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर मल्टीप्लीकेशन चेक करो इसका, इसका मल्टीप्लीकेशन 10 × 30 × 90, 3 zeros आ जाएंगे और 27, राइट? ऑप्शन के ए ऑप्शन के ऊपर सारे तीनों कंडीशन मैच हो रहे हैं, जीपी भी है, सम भी आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है। अब अगर कोई ऑप्शन जीपी आता है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सेम नंबर्स अगर रिवर्स ऑर्डर में की बने ना, तो वो भी ऑप्शन राइट हो जाए। तो 10 30 90 को ही रिवर्स करके दे दिया, 90 30 10, तो आंसर क्या होगा फाइनली? सी ऑप्शन। बोथ का आंसर राइट है, बोथ ए एंड सी, ए एंड बी, सी ऑप्शन। ये भी आपको ऑप्शन वाइज ही करना है। डिवाइड 69 into 3 parts, 69 को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, सो दैट दे आर इन एपी and such that product of first two is 460। तो ऑप्शन के ऊपर आपको 3 कंडीशन कौन से चेक करके देखने हैं। सबसे पहले तो आपका ऑप्शन एपी होना चाहिए। सेकंड, ऑप्शन जो भी रहेगा उसका सम 69 होना चाहिए, क्योंकि 69 में से 3 पार्ट्स बना रहे हैं ना, 69 में से 3 पार्ट्स बना रहे हैं। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू जो है वो 40 होना चाहिए। तो देख लेते हैं ए ऑप्शन, पहले एपी है क्या चेक करेंगे। तो 20 + 3 = 23, 23 + 3 = 26। तो एपी का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसका एडिशन देखो, 20 + 23 + 26, सो 69, राइट है। सम भी सेटिस्फाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 460, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन हो गया क्या, 23 × 2 = 46। तो वेरी सिंपल, 29 के लिए ए ऑप्शन। अब चेक कर लेते हैं 30th एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 30।
20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का 20 नंबर का टर्म, whose sixth term is 38, sixth term T6 equal to 38 and 10th term is 66। तो आपको फाइंड करना है 20th टर्म। ये दो टर्म्स दिए है, उसके ऊपर से ये टर्म फाइंड करना है। तो अब इसके ऊपर से इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास Tn का फॉर्मूला है, देखो a प्लस n माइनस 1 टाइम कॉमन डिफरेंस। तो T6 का फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट में, a लिखेंगे प्लस 6 माइनस 1 लिखेंगे 5, 5d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। फिर T10 का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इज 90, 66, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन माइनस कर सकते हैं, 2 में से 1 लेस कर लेते हैं, a प्लस 90 इक्वल टू 66 एंड a प्लस 5d इक्वल टू 38। ये दोनों माइनस की इक्वेशन, तो सॉरी ये कट नहीं हो जाता है, a कटता है और बचता है 4d और इसका डिफरेंस आ जाता है 28। सो d का वैल्यू 7 आ जाता है, 28/4, राइट। तो अब 7 यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करो, सपोज इसमें पुटअप कर लिया तो ये हो जाता है आपका 35 और उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ जाती है 3, a3 आ जाता है। तो 3 और 7 है, तो a20 का मतलब, t20 का मतलब है आपको a प्लस 19d करना, 20 माइनस 1। So A is 3 and 19 times of common difference. तो आंसर हो जाता है 19 7 जा 133, right? 133 plus 3 is 136. तो सिंपल सम था, बी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 इक्वेशंस फॉर्म करना है और उसके ऊपर से आपको आंसर फॉर T20 फाइंड करना है। तो चलो आज के वीडियो में मैंने अप टू 30 तक के सम्स डिस्कस किए हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 15 सम्स लिए थे, उसके अभी के वीडियो में मैंने और नेक्स्ट 15 ले लिए, तो टोटल 30 सम्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 10 सम्स बिजनेस मैथमेटिक्स के डिस्कस कर लेंगे। तो होप सबको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलो, कमेंट करो, सो दैट आपके कमेंट्स रीड करके मुझे और अच्छी एनर्जी मिलती है, तो मैं और अच्छे वीडियो बना सकती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।